फूड पॉइजनिंग की घटना के बाद चड़क मेला स्थगित। फूड पॉइजनिंग के शिकार मरीजों की स्थिति हुई बेहतर। स्थानीय लोगों ने जांच कर की मांग। विधायक ने अस्पताल की व्यवस्था पर उठाए सवाल। धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड के कर्माटाड़ पंचायत अंतर्गत हुचुकटाड़ गांव में भगवान भोले की पूजा अर्चना को लेकर भोक्ता मेला का आयोजन किया गया था। बुधवार की रात मेला घूमने आए लोग मेले में चाट, गुपचुप आदि खाए थे। मेले में विषाक्त फास्ट फूड खाने के बाद सैकड़ों लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए थे। फूड पॉइजनिंग शिकार दर्जनों बच्चों के साथ महिलाएं, पुरुष भी थे। आनन फानन में मरीजों को SNMMCH अस्पताल सहित कई निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं अब मरीजों को स्वास्थ्य में सुधार की स्थिति को देखते हुए अस्पताल की ओर से छुट्टी दे दी जा रही है। फूड पॉइजनिंग शिकार लगभग 200 ग्रामीण हुए हैं। घटना के दूसरे दिन गांव में सन्नाटा पसर गया। वहीं मेला को स्थगित कर दिया गया है। SNMMCH अस्पताल में सैकड़ों मरीज अभी भी इलाजरत हैं। हालांकि सभी की स्वास्थ्य अब बेहतर है। स्थानीय लोगों ने बताया कि 50 वर्षों चड़क भोक्ता पूजा गांव में हो रही है। बुधवार को मेले का फास्ट फूड खाने से सैकड़ों लोगों की स्थिति बिगड़ गई। सभी का इलाज होने के बाद स्थिति अब सभी की ठीक है। जिला प्रशासन से मांग है कि घटना की जांच होनी चाहिए। वहीं फूड पॉइजनिंग शिकार मरीज व परिजनों ने कहा कि मेले में चाट खाए थे, जिसके बाद उल्टी दस्त सभी को होने लगा। इलाज के बाद सभी सामान्य हो गए। वहीं भाजपा विधायक राज सिन्हा ने कहा कि फूड पॉइजनिंग की घटना के बाद सैकड़ों ग्रामीण SNMMCH अस्पताल इलाज के लिए पहुंचे थे। देर रात जानकारी होने पर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में चारों ओर मरीज ही मरीज दिख रहे थे। अस्पताल में अचानक भारी संख्या में मरीजों के आने की व्यवस्था हो गई थी। डॉक्टर की टीम सभी को ठीक करने का काम किए, लेकिन अस्पताल में इलाजरत मरीजों को जो दवा इंजेक्शन मिलना चाहिए था, वह मरीज परिजनों को बाहर से खरीद कर लाना पड़ा। यह स्थिति ठीक नहीं है। अस्पताल प्रबंधन को इन सब पर ध्यान देने की जरूरत है। शिव जी का जो पूजा होता है उसी में लोग जो है कि सब लोग जुटे हुए थे, इकट्ठा हुए थे और रात को प्रोग्राम था। दिन को जो घूमता है वही जो घूमने का क्रम में जो है कि कुछ फूड्स जो है कि अब किसका फूड्स हुआ है तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन बच्चा वो सबका कहना है, पब्लिक का कहना है कि नहीं फूड से ही कुछ खाने से ही हुआ है और खाने से जो है कि कुछ जहरीला चीज़ खा गया होगा। इसी का कारण जो है कि अचानक रात 7 बजे तक जो है कि सबका तबीयत बिगड़ने लगा और जब बिगड़ने लगा तो सब लोग होपलेस हो गया। सबका घर में थोड़ा परेशानी बढ़ गया। बढ़ने के बाद जो है कि फिर दूरभाष से बातचीत हुआ, सारे लोग हम लोग को भी जानकारी हुआ तो फिर हम लोग जो है कि विधि व्यवस्था जो है कि गाड़ी दे करके जो जिसका गाड़ी जैसा मिला उस तरह से हम लोग PMCH पहुँचाने का काम किए और JP हॉस्पिटल भी गया है। आपका गुरु नानक कॉलेज जो है उसमें भी करीब 12-14 एडमिट हुआ और करीब 200 लगभग जो है कि बच्चा का तबीयत खराब हुआ। उसमें बच्चा भी था, औरत भी था। अभी स्थिति रात में तो थोड़ा गंभीर था, लेकिन अभी जो है कि बहुत ही अच्छा ठीक है। अभी रिलीज भी हो गया है। में CO साहब पहुँचे थे, BDO साहब थे, थाना प्रभारी थे और DC साहब से भी मेरी बात हुआ दूरभाष पर, डॉक्टर से भी बात की, सभी पहुँचे थे। अभी तो पता नहीं चल पाया, लेकिन उसका जाँच होना जरूरी है। जिला प्रशासन से ही हम मांग करते हैं कि कम से कम इसका जाँच हो, ताकि कहीं पर जैसे कि आम जनता जो है कि भीड़ जुटान होगा, उसमें ऐसा जहरीला चीज़ जो है कि डाल दिया जाएगा या उसमें जहरीला चीज़ कुछ घुस किया है। इसका सच्चाई जड़ तक जाने की जरूरत है। हम लोग परंपरा हम लोग जब से पैदा हुए हैं तब से देख रहे हैं कि क्या लग रहा है ये पहली बार इस तरह की? हाँ, इस तरह से पहली बार घटना हुआ। हम लोग को चाट खाने के बाद चड़क पूजा का मेला लगा हुआ था। वहाँ बहुत सारे भीड़ लगा था। गांव का ही था चाट वाला। वहीं हम लोग का चाट खाए थे। चाट खाने के बाद हम लोग का वॉमिटिंग फीलिंग हुआ। वॉमिटिंग फीलिंग होने के बाद पूरा सीरियस माहौल में आ गए। उसके बाद आने के बाद हम लोग का हॉस्पिटल लाना पड़ा। यहाँ आके इलाज हुआ हम लोग का। अभी ठीक लग रहा है। क्या हुआ था, बच्चा मेला था, चड़क पूजा मेला था, तो मेला गया घूमने के लिए, तो वहाँ चाट चाउमीन बेच वगैरह था, तो वहाँ खाने लगा बच्चा सब। खा के आके घर में सो गया। उसके बाद उठने के बाद फिर बोला हम उल्टी करेंगे। उल्टी होते होते बेहोश हो गया बच्चा सब। तो फिर हम लोग हॉस्पिटल लाए। हाँ, बेहोश भी हो गया था। तो फिर बच्चा को हम ले आए यहाँ। उसके बाद फिर बच्चा को इलाज दियाएँ, तो अभी बच्चा ठीक है। हम तो ड्यूटी में थे, ठीक है। ये लोग आया था मेला, ये लोग नहीं आया था तो माँ आया था तो बोलो कुछ खाने के लिए ला दिए। तो चाट ले जाए, चाट भूल ले गया। तो उसी में वही 6-7 बजे खाया था। 2-3 घंटा के बाद आशा शुरू हो गया था।
हमको फ़ोन किया, वही तो आए तो देख रहा था पूरा उल्टे, पूरा बस्ती से देख रहे थे, सब कोई हॉस्पिटल ही जा रहा है। क्या बात है, घर में देखो वही केस। तो फिर हम लोग लेके गए हॉस्पिटल में, पानी वानी चढ़ाया, इलाज हुआ। अभी तो बच्चा ठीक है, डॉक्टर सब दिखाए, बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चड़क पूजा मेला बोलते हैं, वो शिव पूजा में लगता है। वो लोग फ़ोन किए थे रात में 11:15 बजे करीब कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है, लोग पेशेंट को रिसीव नहीं कर रहे हैं हॉस्पिटल में। मैं तुरंत गया, लेकिन हम गए तो दही उसमें डॉक्टर ओझा जो हेड हैं, जो डॉक्टर यूके ओझा खुद थे वहाँ पे। और ठीक है, थोड़ा अफरा तफरी का तो माहौल था, स्वाभाविक है, एक साथ 100-150 पेशेंट आ जाएंगे तो। और लेकिन धीरे धीरे करके पेशेंट को सलाइन वाइन चढ़ा के इंजेक्शन दवा दे करके धीरे धीरे वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा था, जहाँ जहाँ जगह खाली था। उस समय भी कुछ मरीज वहीं नीचे में इमरजेंसी के बाहर बैठ के थे, जिनको सलाइन दिया जा रहा था। तो इलाज शुरू हो गया था तब, और लगभग मरीज स्टेबल भी हो चुके थे। लेकिन एक बात सामने आई, कुछ मरीजों ने शिकायत किया कि उनको IV सेट इंजेक्शन बाहर से खरीद के लाना पड़ा, अस्पताल में नहीं था। तो ये चिंता का विषय है। और इस प्रकार जबकि ये खास करके गर्मी के दिन में, बरसात में डिहाइड्रेशन, फूड पॉइजनिंग, डायरिया काफ़ी ज़ोर से फैलता है, तो वैसे में अस्पताल के पास प्रॉपर दवाइयाँ, IV सेट, इंजेक्शन तो होना ही चाहिए। तो थोड़ा सा अव्यवस्था था, इसमें कहीं इनकार नहीं है, और अस्पताल प्रबंधन को इन सब विषयों को देखना चाहिए। जो आवश्यक इमरजेंसी दवाइयाँ हैं वो तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। तो वैसे स्थिति में अस्पताल को इन सब विषयों पर ध्यान देना चाहिए। और अचानक से कोई कोरोना के काल में भी कोई बहुत ज़्यादा पेशेंट आ गया तो उस समय कैसे निपटा जाए। हालांकि डॉक्टर साहब वहाँ पहुँचे और उसके बाद जितने भी जूनियर रेजिडेंट थे, जितने जूनियर डॉक्टर्स थे, पैरामेडिकल स्टाफ, सब लोग काम कर रहे थे, दौड़ के सेवा जरूर कर रहे थे। लेकिन यह केस था फूड पॉइजनिंग का। वो लोग मेला में, भोक्ता मेला लगा हुआ था, चाट, एक छोटा बच्चा था, मुझे लगता है 3-4 साल का। हम बोले भाई इसको कैसे, तो माँ बोले कि इसको भी थोड़ा 1 चम्मच चाट खिला दिए थे। तो इस प्रकार से वही खाने से ही, वो चाट खाने से ही लोगों के को परेशानी हुई। तो हमने अपील भी किया कि भाई अभी गर्मी के दिन में आप लोग के माध्यम से भी अपील करते हैं कि गर्मी के दिन में इस प्रकार से मेला वेला में जाकर बाहर का चीज़ लोग न खाएं, या थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। पानी वही साफ़ सुथरा पिएं, खाना भी सब जगह जहाँ तहाँ न खाएं, इसकी चिंता करनी होगी। और प्रशासन को भी चिंता करनी होगी कि ऐसे जो मेले लगते हैं, उस मेले में जो लोग ठेला लगा के सामग्रियाँ बेचते हैं, तो वो एक मतलब कम से कम हाइजीन का ख्याल रखें। यह तो प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी देखना चाहिए।